अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जो निहायत रहम करने वाला है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पर लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। आज हम इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे जिस शख्स की बीवी उस पर चिल्लाती हो, बदतमीज़ी करती हो या नाफरमान हो, तो 21 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ ले, फिर वह अपनी आँखों से इसका कमाल देखेगा इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, मौजू की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे ज़रूर करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। शौहर पर बीवी का हक। हज़रत माविया कशीरी रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमारी बीवियों का हम पर क्या हक़ है। सुभान अल्लाह। अब ये देखें कि अल्लाह ने मर्द को भी इस चीज़ का पाबंद बनाया है कि वह अपनी औरत का ख्याल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाओ तो इसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो इसे भी पहनाओ, इसके चेहरे पर मत मारो, न इसे बदसूरत कहो, और इससे घर के अलावा कहीं अलहदगी इख्तियार न करो। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस है। एक और वजीफ़ा सुन लीजिए। मियाँ बीवी की मोहब्बत के लिए सिर्फ़ 11 दिन का अमल। भले बीवी नाराज़ हो तो शौहर करे, शौहर नाराज़ हो तो बीवी करे। मियाँ बीवी की मिसाली मोहब्बत के लिए 11 दिन मुसलसल अव्वल व आखिर 11 बार दरूद शरीफ और 1100 बार दर्ज ज़ैल वजीफ़ा पढ़ें। लड़ाई झगड़ा, नाचाकी वगैरह इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी और मिसाली मोहब्बत पैदा होगी। मियाँ बीवी या दोनों में से कोई एक भी पढ़ सकता है। तो मैं स्क्रीन पर इसका शो करा दूंगा कि आपने वो पढ़ना क्या है। बाकी तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। अब एक और वजीफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर है, बेहतरीन वजीफ़ा। बद कलाम बीवी या शौहर दोनों में से अगर कोई भी है, उसको राह रास्त पर लाने का अमल। अगर किसी शख्स की बीवी या किसी औरत का शौहर बद कलामी करता हो तो इसे चाहिए कि हर नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद पाक पढ़े, फिर 77 मरतबा 77 मरतबा या हसीबो या जुल जलाल वल इकराम पढ़ कर इसका तसव्वुर करके फूंक मारे। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से बीवी या शौहर बद कलामी करना छोड़ देंगे। सुबहान अल्लाह। अच्छा हाँ, मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब आप ये अमल कर लेंगे कि अव्वल व आखिर, ये अमल करने से पहले अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद पाक और 77 मरतबा या हसीबो या जुल जलाल वल इकराम पढ़ने के बाद ऐसा ना हो कि वो बंदा आपके सामने बैठा हो और आप उसके मुंह पर ही शू शू करना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करना, तसव्वुर में उसकी तरफ मुंह करके फूंक मार देनी है इंशाअल्लाह। फिर आप देखिएगा कि इस वजीफ़े का कमाल। एक और वजीफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर, शौहर को मोहब्बत पर मजबूर कर देने वाला अमल। शौहर या बीवी दोनों में से कर सकते हैं। रोज़ाना 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 12 बार सूरह यासीन की आयत नंबर 9 पढ़कर गुड़, चीनी या मिठाई पर दम करके इसे खावंद या खावंद बीवी को खिलाए। चीनी, गुड़ खाने या चाय वगैरह में मिलाकर भी इसे दे सकते हैं। खावंद के दिल में बीवी की मोहब्बत कर जाएगी और वो अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरत का नाम न लेगा। खावंद बीवी के दिल में अपनी मोहब्बत बढ़ाने के लिए भी अमल कर सकता है। दोनों में से कोई कर सकता है। अगर
दोनों में से कोई बेरुखी कर रहा है, परेशान कर रहा है, बिला वजह घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के घर उजड़े ना, आबाद हो, तो उस तरह मियाँ या बीवी भी ये कोशिश कर सकते हैं। इस अमल को आप ज़रूर करें, मैं स्क्रीन पर शो करा दूँगा। एक और ज़बरदस्त वजीफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर, मियाँ बीवी में तूफ़ानी मोहब्बत। जी हाँ, मियाँ बीवी में तूफ़ानी मोहब्बत, ये भी दोनों में से कोई एक कर सकता है। अगर मियाँ को परेशान कर रहा है तो बीवी कर सकती है, बीवी परेशान कर रही है तो मियाँ कर सकता है। मियाँ बीवी में तूफ़ानी मोहब्बत, मियाँ बीवी में तूफ़ानी मोहब्बत का इत्तफ़ाक़ के लिए सूरह ताहा की आयत नंबर 39 यानी 39 का दर्ज झैल हिस्सा 100 मरतबा पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके खिलाए। मियाँ बीवी के लिए और बीवी मियाँ के लिए ये अमल करे। वो मैं जो आपने करना है, पढ़ना है वजीफ़ा, मैं आपको स्क्रीन पर मैं आपको शो करा दूंगा, आप देख लीजिएगा। अगर आपको ख़ुद पढ़ना नहीं आ रहा, जिसको कुरान पाक पढ़ना आता है तो उससे आप पढ़ा दीजिएगा। अगर आपको कुरान पाक अभी तक पढ़ना नहीं आता तो देर मत कीजिए, ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, फ़ौरन आप कुरान पाक की तालीम को पूरा करें इससे पहले कि हमारी सांसें उखड़ जाएं और हम अल्लाह की तरफ लौट जाएं। मेरे भाइयों, अब हम बढ़ रहे हैं अपने आखिरी वजीफ़े की तरफ। ये इस वजीफ़े की ख़ासियत ये है कि ये मियाँ बीवी के लिए तो करामद है ही है, जो औलाद भी इसमें नाफरमान हो उस पर भी इंशाअल्लाह ताला असर करेगा। जिस शख्स की बीवी या औलाद नाफरमान हो वो सुबह के वक्त इसकी पेशानी पर हाथ रख कर 21 मरतबा ये इसमें मुबारक पढ़कर दम करेगा, इंशाअल्लाह ताला फर्मा बरदार हो जाएगी औलाद या बीवी या शौहर। अल शहीद हाजिर व नाजिर, आपने ये पढ़ना है, इसकी पेशानी पर हाथ रख कर 21 मरतबा अल शहीद हो, तो इंशाअल्लाह ताला इसका आप रिज़ल्ट देखिएगा, बहुत अच्छा मिलेगा। अल्लाह हाफ़िज़।